How are you children? आज हम कौन पाठ से कल कविता पढ़े थे और कठिन शब्द भी दे दिए और शब्दार्थ भी हो गए और इसके बाद कवि परिचय भी हो गया था। और आज हम सुनो बोलो बिट से क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे। और सुनो बोलो बिट से आपको लिखिए, सुनो बोलो बिट से आपको क्वेश्चन आंसर्स है। सुनो बोलो से पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। पाठ में दिए गए और पाठ में क्या क्या चित्र दिए गए और उनके बारे में बातचीत करना है। देखिए क्या क्या दिए हैं, पेड़ पौधे, सूरज, चांद, झरने और इंद्रधनुष, फूल और ऐसे तरह तरह की चीज़ों के बारे में पाठ में दिए गए हैं और उनके बारे में लिखेंगे। प्रश्न क्या है, पाठ में दिए गए चित्रों के द्वारा चित्रों के बारे में बातचीत करना है। बातचीत करो। पाठ में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, पाठ में बादल, सूरज, चांद, झरने और फूल, पर्वत, और इंद्रधनुष धनुष के सुंदर चित्र है। ये चित्र प्रकृति की सुंदरता बढ़ाती है। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। और पाठ में बादल, सूरज, चांद, झरने, फूल, पर्वत और इंद्रधनुष के सुंदर चित्र है। ये चित्र प्रकृति की सुंदरता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियों से हमें क्या लाभ है? और निर्मल नदियाँ नहीं तो और जग की प्यास कौन बुझाती है? हम बता सकते हैं नदियों से जग की प्यास बुझा सकते हैं और पानी पीने के लिए हमें पानी नदियों से ही मिलता है। और नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियों से हमें क्या लाभ है? क्या लाभ है नदियों से हमें? नदियाँ हमारी प्यास
बुझाती है, प्यास बुझाती है మన దాహాన్ని తీరుస్తాయి కదా. इनके पानी खेती में, खेती मीन्स एग्रीकल्चर, खेती में उपयोग होता है. उपयोग होता है. नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करते. నదుల వల్ల మనకు లాభం ఏంటి అంటే నదుల వల్ల మనకు చాలా లాభాలు ఉన్నాయి. దాంట్లో ముఖ్యమైనవి ఏంటి? नदियों से हमें क्या लाभ है? नदियाँ हमारी प्यास बुझाती हैं. इनके पानी खेती में उपयोग होता है. नदियों पर बांध बनाकर विद्युत उत्पादन करते हैं. और 3 उपयोग से और कुछ ज़्यादा है, फिर भी ये इम्पोर्टेंट है. और ये क्वेश्चन आंसर से आपको लिखना है नोट्स में. सुनो बोलो बिट. और कल बताया सो कठिन शब्दों शब्दार्थ के साथ पोएम भी एक बार लिखना है. और चित्र भी मैंने ड्रॉ करने के लिए बोली. और एक बार आप लिखने से और दूसरे बार होमवर्क में ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप क्लास में लिखे तो, और होमवर्क में वही वर्क है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. అంటే మన క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు కనుక మీరు రాసి ఉంటే అవి మళ్ళీ హోంవర్క్లో ఇచ్చినప్పుడు మీరు రాసే పని లేదు. మీరు రాయకపోయినా పర్వాలేదు, ఒకసారి రాశారు కదా, ఇంకా మిగతా రాసే పని లేదు. टेक्स्ट बुक लो चूँगी. देखिए टेक्स्ट बुक में कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियाँ अच्छी लगी पढ़कर सुनाओ. कविता में तुम्हें कौन सी पंक्तियाँ అంటే మీకు కవితలో ఏ లైన్లు మీకు బాగా నచ్చాయో చూడండి. మీకు ఏవి నచ్చి ఉంటాయి? సపోజ్ ఇది నచ్చింది అనుకోండి, ఈ 2 పంక్తులు రాయాలి. 2 ఏవైనా 2, దీంట్లో నుంచి ఒకటి తీసుకోవచ్చు, దీంట్లో నుంచి ఒకటి తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే దీంట్లో నుంచి 2 తీసుకోవచ్చు. ఏవైనా మీకు నచ్చిన పంక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో లైన్లో, అంటే ఒక సెంటెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక సెంటెన్స్ కదా, అయితే ఈ ఒక సెంటెన్స్ ఇది నచ్చిందా, లేకపోతే ఇది నచ్చిందా, లేకపోతే ఇది నచ్చిందా, ఏ నచ్చితే అది 2 సెంటెన్స్లో మీరు ఈ నంబర్ వేసేసి రాసేయాలి. మీకు ఇష్టమైన ఏవైనా టిక్ చేసుకోండి నచ్చినాయి. नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्द कविता में ढूंढकर रेखांकित करो. नीचे दिए गए शब्द कविता में ढूंढकर रेखांकित करो. ఇక్కడ కొన్ని పదాలు ఇచ్చారు చూడండి. चांद, सूरज, नदियाँ, प्यास, पर्वत, हरियाली, फूल, बादल, नभ, इंद्रधनुष. चांद, सूरज, नदियाँ, प्यास, पर्वत, हरियाली, फूल, बादल, नभ, इंद्रधनुष. అయితే ఇవి ఇక్కడ పద్యంలో ఉంటాయి కదా. పద్యంలో ఉంటే ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు చాంద్ అనే వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ రౌండ్ అప్ కాదు, అండర్లైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏముంది? సూరజ్ ఉంది. సూరజ్ ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ ఉంది, దీనికి అండర్లైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకేముంది? నదియా ఉంది. నదియా, దీనికి అండర్లైన్ చేయాలి. అట్లా ఈ బాక్స్లో ఏవి ఉంటే అవి పోయంలో అండర్లైన్ చేసి ఉంచాలి. నెక్స్ట్ लिखो बिट. लिखो बिट से
लिखो बिट से आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। सूरज के बारे में, सूरज के बारे में हम जानते हैं, सूरज रहने से हमें दिन चमकता है और सूरज की किरणों से हम जगते हैं। और सूरज की किरणों से पानी ऊपर जाता है और बारिश गिरती है। ऐसा हम 2 यूजेस लिखना है। और प्रश्न फर्स्ट वन है आ बिट में सूरज के बारे में में 2 वाक्य लिखना। लिखो। सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो। आप जानते हैं सूरज के बारे में क्या लिखना है। सूरज दिन को चमकाता है और नेक्स्ट वन क्या है, सूरज की किरणों से सब जलते हैं और दूसरों सूरज की किरणों से सब जगते हैं और दूसरों को जगाते हैं। అంటే సూర్యకిరణాలు రాగానే మనం లేస్తాము, ఇతరులని లేపుతాం. నెక్స్ట్ దినమంతా కూడా మంచి వెలుతురుని మనకి ఇస్తుంది కాబట్టి వీటి రావాలి. సూర్యుని గురించి 2 వాక్యాలు. नेक्स्ट क्वेश्चन है पेड़ों से हमें क्या लाभ। हम जानते हैं 7th क्लास में पढ़ चुके हैं पेड़ों से हमें कई लाभ है और पेड़ों से हमें चाय मिलती है और दवा बना सकते हैं, कागज बनता है, हाँ, और घर की चीज़ें बना सकते हैं लकड़ी से और तरह तरह की चीज़ें हमें पेड़ से मिल जाते हैं और पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है और ऐसे कई वाक्य हम पढ़ चुके हैं, वही लिखेंगे. सेकंड क्वेश्चन ये लिख लीजिए. सूरज के बारे में 2 वाक्य लिखो. सूरज दिन को चमकाता है, सूरज की किरणों से सब जगते हैं और दूसरों को जगाते हैं. सेकंड वन पेड़ों से हमें क्या लाभ. पेड़ों से हमें कई लाभ है. पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं. इसकी छाया में बैठकर आराम कर सकते हैं. किसकी छाया में?
पेड़ की छाया में, छाया मीन्स शैडो, इसकी छाया में, छाया में बैठकर सब विश्राम पाते हैं। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है। पेड़ों से हमें क्या मिलता है? ऑक्सीजन। और पेड़ों से दवा बनती है, पेड़ों से ईंधन, और ईंधन माने और सूखे लकड़ियों से हम खाना पकाते हैं, चूल्हा में लगाते हैं, और ऐसा కట్టెలతో మనం పొయ్యి మండించుకొని దాంట్లో వంట చేసుకుంటాం। దాంట్లో औषध ईंधन और औषध चूल्हा में और औषध भी मिलता है। पेड़ों से हमें क्या लाभ है? पेड़ों से हमें फल फूल मिलते हैं, इसकी छाया में बैठकर सब विश्राम पाते हैं। पेड़ों से ऑक्सीजन मिलता है, पेड़ों से ईंधन और औषध भी मिलता है। और ये प्रश्न आप इस बिट के लिए बस है। और नेक्स्ट बिट में क्या है? आपको ये बिट देखिए, शब्द भंडार में, शब्द भंडार देखिए। चांद, क्या करना है इस शब्द भंडार में? आपको जो भिन्न है उसे कोष्ठक में लिखो, जो भिन्न है उसे कोष्ठक में लिखो। भिन्न मीन्स डिफरेंट। इन दिस वन वर्ड ఈజ్ డిఫరెంట్ దెన్ 3 words. అంటే 3 words కన్నా కూడా ఒక డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అది ఏదో వేరు చేసి మనం ఈ బ్రాకెట్లో రాయాలి। ఫస్ట్ చాంద్, సూరజ్, తారా, పేడ్, ఇవన్నీ కూడా ఆకాశంలో ఉండేటివి। చాంద్, సూరజ్, తారా, పేడ్ మాత్రం వేరు, అది భూమి పైన ఉంటుంది కాబట్టి ఇది వేరు, ఇక్కడ పేడ్ అని రాయాలి। 4th one ఇక్కడ పేడ్ అని రాశాను పెన్సిల్। నెక్స్ట్ వన్ పర్వత్, झरना, నది, तालाब। పర్వత్, झरना, నది, तालाब। झरना, नदी, तालाब ఏమో వాటర్కి సంబంధించినవి। पर्वत मीन्स दैट इज लाइक स्टोन। पर्वत, यहाँ पर पर्वत लिखना है। बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष। और बादल, पशु, नभ, इंद्रधनुष मीन्स ये आकाश में रहने वाला है और पशु भी जमीन पर रहने वाला है। और यहाँ पशु यहाँ पर आ जाता है। फर्स्ट वन में पेड़ आता है और सेकंड वन में पर्वत और पशु आपको मिल जाता है। और सृजनात्मक अभिव्यक्ति में देखिए, सृजनात्मक अभिव्यक्ति में कविता में चांद, सूरज, नदी, पर्वत, झरना, पेड़, फूल, नभ, इंद्रधनुष आदि के बारे में उल्लेख हुआ है। अब तुम किसान, अध्यापक, डॉक्टर, डाकिया आदि शब्द के द्वारा कविता आगे बढ़ाओ। अगर न होते किसान, बताओ फसल उगाता कौन। अगर न होते अध्यापक, बताओ ज्ञान फैलाता कौन। और अब किसे लेना है? हम डॉक्टर को और डाकिया को लेना है। यहाँ पर किसान आया और अध्यापक आए, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर आना और डाकिया आना। ये क्वेश्चन लिख लीजिए और ये कविता मैं यहाँ लिखती हूँ।
और ब्लैंक्स में लिख लीजिए कविता। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आप सृजनात्मक अभिव्यक्ति में कौन सा है? आबिट। अगर न होते डॉक्टर, अगर न होते डॉक्टर, बताओ हमें रोगों से बचाता कौन? रोगों से बचाता कौन? नेक्स्ट वन, अगर न होते डाकिया, अगर न होते, डाकिया मीन्स हु? पोस्टमैन। अगर न होते डाकिया, बताओ चिट्ठी हम तक पहुंचाता कौन? बताओ चिट्ठी हम तक पहुंचाता कौन? और यहाँ पर सृजनात्मक अभिव्यक्ति में आपको एक कविता दिया गया और उस कविता के आधार पर आपको डॉक्टर वर्ड और डाकिया वर्ड दिया गया। इन वर्ड से हम कविता बनाना था और यहाँ पर दिया गया कविता देखिए, अगर न होते डॉक्टर, ఒకవేళ డాక్టర్ గనక లేకపోతే बताओ हमें रोगों से बचाता कौन? చెప్పండి మనని రోగుల నుండి ఎవరు రక్షిస్తారు? రక్షించేది ఎవరు ఒకవేళ డాక్టర్ లేకపోతే? అగర్ నా హోతే డాకియా, ఒకవేళ డాకియా లేడు లెటర్స్ పంచడానికి, అప్పుడు బతావో చిట్టి హమ్ తక్ పహుంచాతా కౌన్? అప్పుడు మన ఏమైనా లెటర్స్ వస్తే మన దాకా ఎవరు పంచడానికి వస్తారు? పంచేది ఎవరు అసలు? కాబట్టి ఇక్కడ మనకి డాక్టర్ నెక్స్ట్ డాకియా రెండు వర్డ్స్ ఇచ్చాడు. ఇవి మనము దాంట్లో ब्लैंक्स ఉన్న కవితలు మనం రాసేసేయాలి. ओके, और नेक्स्ट आपको भाषा की बात में आज कुछ व्याकरण पढ़ाना है। भाषा की बात में सिर्फ आपको भाषा की बात में आपको टेक्स्ट बुक देखे तो और पहला वचन बदलेंगे, चांद चांद, सूरज सूरज, दिन दिन,
नदी, नदियाँ, पर्वत, पर्वत, झरना, झरने, पेड़, पेड़, फूल, फूल, बादल, बादल, प्रश्न, प्रश्न। और ये वचन बदलो है। वचन बदलो में चांद, चांद, सूरज, सूरज, दिन, दिन, नदी, नदियाँ, पर्वत, पर्वत, झरना, झरने, पेड़, पेड़, फूल, फूल, बादल, बादल, प्रश्न, प्रश्न। और कुछ शब्दों के लिए चेंजेस नहीं होते, इसलिए सेम टू सेम आ जाएगा और उन शब्दों को हम याद रखना है। और भाषा की बात मैं आपको नेक्स्ट क्लास में विलोम शब्द के बारे में बताती हूँ। और विलोम शब्द के बाद और इस टेक्स्ट बुक में आपको क्या ग्रामर दिया है, विशेषण के बारे में है, विशेषण के बारे में जानकारी ले लेंगे और विशेषण के शब्द जो है और उनके बारे में सोचकर लिखेंगे। और आज के लिए ये अंश बस है, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। 27